अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, यहूदियत की एक मजहबी किताब में लिखा है कि मसाया यानी दज्जाल की रूह इस जगह जहां वो कैद है रोया करती है, यहूदियों के मामलात पर गमगीन रहती है और बार बार इन मलाइकाओं से जो इसे कैद किए हुए है पूछती है कि इसे निकलने की इजाजत कब मिलेगी। दोस्तों, यहूदी दज्जाल जिसे वो मसाया दाऊद कहते हैं कि मौजूदा मकाम या जहाँ पर वो रहता है इसको जाहिर नहीं करते, या तो शैतान ने भी इन्हें वाजे ये नहीं बताया कि वो कहाँ रहता है। यहूदी अकाबर इसे बेहद खुफिया राज की तरह रखने की कोशिश करते हैं। चुनाचे इनकी खुफिया तरीन बहसों में से इस हवाले से जो बात की जाती है वो नहायत मायनी खेज होने के साथ साथ पुर असरार भी है। इनकी एक मजहबी किताब मिसना में लिखा है कि जो बात छुपी हुई हो वो किसी को नहीं करनी चाहिए, जबकि वो खुद शेख हो और इसे अपने इल्म का इल्म हो। दोस्तों, ये पुरअसरार और राजदारी की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन सच्ची बात ये है कि यहूदियों के दज्जाल के मकाम का कुछ इल्म नहीं और ना ही ये उसके काम आ सकते हैं। आज तक जितने रूहानी यहूदी जादूगर आलिम गुजरे हैं, मसलन सबताई जुई, इजराइल बिन एली, बाल शीम वगैरह, ना ये अपने जादू शैतानी इल्म और जिन्नात से राब्ते के जरिए दज्जाल का ठिकाना मालूम कर सके हैं और ना ही इनके उलमा और पीर को इसका कुछ इल्म है और ना ही इनके साइंसदान इसकी कोई खबर ला सके। दोस्तों, अल्लाह पाक ने सच्ची किताब और सच्ची नबूवत के जरिए जो और जितना इल्म मुसलमानों को दिया है, इसके अलावा सब गलत है। यहूद के अकाबर इस हवाले से एक दूसरे को जिस राजदारी के बारे में कहते हैं वो यहूदी अवाम के सामने दर हकीकत अपनी जहालत पर पर्दा डालने की कोशिश करते हैं। पर दोस्तों, यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि जब यहूदियों की बात यकीनी तौर पर गलत है तो सही क्या है। दोस्तों, जिन मामलों का ताल्लुक गैब और ऐसी बातों से है जो हम बिल्कुल नहीं जानते, इसमें हमारे पास मालूमात हासिल करने का वाहिद जरिया वही है। इंसानियत के पास इसके अलावा कोई दूसरा जरिया नहीं है। जिन चीज़ों को वो अपनी ऑब्जर्वेशन से डिस्कवर करता है, इनके बारे में ऐसे जरिए पर यकीन करना जो ठीक हो और तसल्ली बख्श भी हो, ये ज्यादा बेहतर है। और दोस्तों, ये जरिया अकल नहीं वही है। वही के नूर के बगैर अकल गुमराह है और गुमराही तक ले जाने वाली है। दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो हस्ती हैं जिन्हें ज़माने जहालियत के शदीद दुश्मन रखने वाले मुखालिफीन ने भी सादिकुल अमीन का लक़ब दिया। आपने जिंदगी भर किसी भी किस्म का झूठ नहीं बोला, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई अतलात से ज़्यादा ऑथेंटिक मालूमात हासिल करने का जरिया इंसान के पास कोई और नहीं। तो दोस्तों, आइए दुनिया की सबसे सच्ची और सबसे काबिल इत्मीनान ज़ुबान से पूछते हैं कि दज्जाल कहाँ है। दोस्तों, सही मुस्लिम की हदीस है कि जब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज पढ़ा चुके तो वो मिंबर पर तशरीफ फरमा हुए और मुस्कुराते हुए फरमाया, तमाम लोग अपनी अपनी जगह बैठे रहे। फिर फरमाया, जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है? लोगों ने कहा, अल्लाह और इसका रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेहतर जानते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की कसम, मैंने तुम्हें ना तो किसी चीज का शौक दिलाने के लिए जमा किया है और ना किसी चीज से डराने धमकाने के लिए इकट्ठा किया है, बल्कि मैंने तुम्हें ये बताने के लिए जमा किया है कि तमीमदारी पहले हिसाई था, वो आया, इसने बैत की और इस्लाम में दाखिल हो गया। इसने मुझे ऐसा वाकया सुनाया जो इन बातों से ताल्लुक रखता है जो मैं तुम्हें दज्जाल के बारे में बताया करता हूँ। इसने मुझे बताया कि लोखम और जज़म कबीला के 30 अफरादों के हमरा एक बहरी जहाज में समुद्र के सफर पर रवाना हुआ। समुद्र की लहरें महीना भर इन्हें इधर उधर धकेलती रहीं, यहाँ तक कि वो एक जजीरे में पहुँच गए। इस वक्त सूरज गरूब हो रहा था। वो एक छोटी सी कश्ती में बैठकर जजीरे में दाखिल हुए। जब वो जजीरे में दाखिल हुए तो इनको एक जानवर मिला जिसके जिस्म पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इन्हें इसके आगे और पीछे का कुछ पता ना चल रहा था। इन्होंने कहा, तेरा सत्यानाश हो, तू क्या चीज़ है? इसने कहा कि मैं जसासा हूँ। इन्होंने पूछा, ये जसासा क्या चीज़ है? इसने कहा कि ऐ लोगो, खानकाह में मौजूद इस आदमी की तरफ जाओ, वो तुम्हारी खबर सुनने के लिए बड़ा बेचैन है। बयान करने वाला बताता है कि जब इसने आदमी का हमसे जिक्र किया तो हमें खौफ लाहक हो गया कि ये जानवर शैतान ना हो। फिर हम तेजी से चले और खानकाह में दाखिल हो गए। वहाँ हमने भारी भरकम कद का एक आदमी देखा जिसके घुटनों से टखनों तक बांधी एक लोहे की जंजीर थी और इसके हाथ इसकी गर्दन के साथ बांधे हुए थे। हमने पूछा कि तू क्या चीज है? इसने कहा, मेरा पता तुम्हें जल्द चल जाएगा, ये बताओ कि तुम कौन हो।
दोस्तों इसके बाद हज़रत तमीम दारी ने अपने सफ़र की तमाम तफसीलात और जसासा के साथ जो बात हुई वो उसको बताई। फिर इसने कहा कि मुझे बेहसान के दरख्तों के बारे में बताओ कि उनके दरख्तों पर फल आते हैं या नहीं। हमने कहा हाँ आते हैं। इसने कहा वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। इसने पूछा मुझे तबरिया की झील के बारे में बताओ। हमने पूछा इसकी कौन सी बात जानना चाहते हो। इसने कहा क्या इसमें पानी है। हमने कहा हाँ इसमें बहुत पानी है। वो बोला कि इसका पानी बहुत जल्द खत्म हो जाएगा। फिर इसने कहा कि मुझे ज़ग़र के चश्मे के बारे में बताओ। हमने पूछा कौन सी बात मालूम करना चाहते हो। जंजीर में जकड़े आदमी ने कहा क्या चश्मे में पानी है और लोग इस पानी से खेतों को सरियाब करते हैं। हमने कहा इसमें बहुत पानी है और शहर के रहने वाले इस पानी को अपनी खेतों के लिए इस्तेमाल करते हैं। फिर इसने पूछा कि मुझे उम्मियों के नबी के बारे में बताओ, इसने क्या किया है। हमने कहा वो मक्का से निकलकर यसरब यानी मदीना में आ गए हैं। इसने पूछा क्या अरबों ने इसके साथ जंग की। हमने कहा हाँ। इसने पूछा इसने इनके साथ क्या किया। हमने बताया कि वो इर्द गिर्द के अरबों पर गालिब आ चुके हैं और इन्होंने इनकी अतात कबूल कर ली है। इस पर इसने कहा क्या वाकई ऐसा हो चुका है। हमने कहा हाँ। इस पर इसने कहा इनके लिए यही बेहतर है कि वो इसकी अतात कबूल कर ले। अब मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ। मैं दज्जाल हूँ, मुझे अनकरीब खरूज की इजाजत मिल जाएगी। दोस्तों इस हदीस शरीफ से इतना मालूम हो गया कि दज्जाल किसी सियारे या किसी दूसरी दुनिया पर नहीं है, वो इसी जमीन पर किसी जजीरे में है। अब कबल इसके कि हम ये सवाल छेड़ें कि वो जजीरा कहाँ है, हम इस हदीस शरीफ में बयान किए गए दज्जाल के 3 सवालात पर गौर करते हैं, क्योंकि बाहर से आने वाले आदमी से खसूसियत के साथ इन 3 सवालात का मतलब ये है कि इनमें कोई खास बात पोशीदा है, इससे दज्जाल का कोई खास ताल्लुक है। वो 3 सवालात ये हैं कि बेहसान में वाक़ई खजूरों के बागों में फल आते हैं या नहीं, तिब्रिया की झील में पानी है या नहीं, ज़ग़र के चश्मों से लोग खेतों को सरियाब करते हैं या नहीं। दोस्तों हम इन 3 सवालात पर गौर करते हैं कि ताकि दज्जाल और इन 3 बातों के दरमियान ताल्लुक को समझ सकें। दोस्तों बिसान फ़लस्तीन में एक जगह का नाम है। इसे सबसे पहले हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु अन्हु के दौरे खिलाफत में मशहूर कमांडर सहाबी हज़रत शजील रज़ियल्लाहु अन्हु ने फतह किया था। 1924 में खिलाफत उस्मानिया के बाद जब जज़ीरल अरब के हिस्से हुए तो ये उर्दान के हिस्सा बन गया। 1948 तक ये इस्लामी मुल्क उर्दान का हिस्सा था। मई 1948 में इजराइल ने बेहसान समेत इर्द गिर्द के इलाके पर कब्जा कर लिया और ताहाल ये इजराइल के कब्जे में है, जो दज्जाली रियासत है। ये इलाका कदीम ज़माने में खजूरों के बागात के लिए मशहूर था। इसकी तस्दीक सहाबी रसूल ने की, लेकिन अब यहाँ फल नहीं पैदा होते। मशहूर मुअर्रिख इल्लामा याकूत अपनी मशहूर किताब में लिखते हैं कि मैं कई मरतबा बेहसान गया हूँ, लेकिन मुझे वहाँ सिर्फ 2 पुराने खजूरों के बाग ही नजर आए हैं। इससे मालूम हुआ कि यहाँ के बाग पहले फल देते थे। 626 हिजरी तक जो इलामा की तारीख वफात है, इन दरख्तों ने फल देना बंद कर दिया था। अल्लाह अकबर। ये दज्जाल की इस बात की तस्दीक है कि वो ज़माना करीब है जब इन दरख्तों पर फल नहीं आएंगे। गोया दज्जाल के खरूज की 3 बड़ी अलामतों में से एक अलामत पूरी हो चुकी है। दोस्तों दूसरा दज्जाल का सवाल ये था कि बहरे तिब्रिया का पानी खुश्क हो चुका है या नहीं। इस पानी के खुश्क होने का दज्जाल के खरूज से जरूर कोई ताल्लुक है। बहरे तिब्रिया इजराइल के शुमाल मशरिक में उर्दान की सरहद के करीब वाक़या है। इसकी लंबाई 23 किलोमीटर, ज्यादा से ज्यादा चौड़ाई 13 किलोमीटर और इंतहाई गहराई 157 फुट है और इसका कुल रकबा 166 मुरब्बा किलोमीटर है। इस पर इस वक्त इजराइल का कब्जा है और दिलचस्प बात यह है कि इसका पानी भी बगैर किसी ज़ाहिरी वजह के रफ्ता रफ्ता खुश्क होता जा रहा है। दोस्तों बहरे तिब्रिया के खुश्क होते साहिलों की तस्वीरें कई साल पहले इन कॉलमों के साथ शाया हो चुकी हैं। इनका खुश्क होना इस बात की दलील है कि दज्जाल की जुबानी इसके खरूज की दूसरी अलामत भी पूरी हो चुकी है। दज्जाल का तीसरा सवाल, जो दर हकीकत इसको खरूज की इजाज़त मिलने का वक़्त करीब आने की तीसरी अलामत है, ज़ग़र के चश्मे के बारे में था। ज़ग़र दर हकीकत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की साहबजादी का नाम था। इनकी 2 साहबजादियाँ थीं, रबा और ज़ग़र। बड़ी साहबजादी को इंतकाल के बाद जिस जगह दफन किया गया वहाँ करीब एक चश्मा था जिसका नाम इनके नाम पर पड़ गया। छोटी साहबजादी के इंतकाल पर भी इन्हें भी एक चश्मे के करीब दफन किया गया तो इनका नाम भी ज़ग़र का चश्मा पड़ गया। ये जगह भी इजराइल में ही डेड सी के मशरिक में है। दज्जाल की तफ्शीश और दिलचस्पी के मुताबिक ये तीसरी जगह भी इजराइल में वाक़या है और इसका पानी पूरी तरह खुश्क होते ही इसे खरूज की इजाज़त मिल जाएगी। दोस्तों हदीस शरीफ में दज्जाल के इन 3 सवालों के अलावा एक और नुक्ता काबिल जिक्र है। सहाबी ने फरमाया, जजीरे में हमें एक अजीबो गरीब मखलूक मिली जिसके बदन पर बहुत बाल थे। बालों की कसरत की वजह से इसके आगे और पीछे का कुछ पता नहीं चलता था।
हमने इससे पूछा तो क्या चीज है? इसने कहा मैं जसासा हूँ। दोस्तों, जसासा जसूसी करने वाले को कहते हैं। इससे मालूम हुआ कि इस जजीरे पर दज्जाल के अलावा जो वाहिद जानवर मौजूद था वो जसूसी का काम कर रहा था। इसे समझ लेना चाहिए कि जसूसी और इतलात का दज्जाल के साथ एक अहम ताल्लुक है। इंशाल्लाह किसी और वीडियो में इस पर हम तफसील से बात करेंगे। खैर दोस्तों, अब हम असल सवाल की तरफ लौटते हैं कि दज्जाल कहाँ है, किस जगह रूपोश है। अगर इसी जमीन पर है जिसका चप्पा चप्पा छाना जा चुका है, जिसका जरा जरा सैटेलाइट की निगरानी में है, तो इसका इंकिशाफ क्यों नहीं होता, इस तक पहुंचा क्यों नहीं जा सकता? दोस्तों, ये बात मुकम्मल तौर पर सही नहीं कि सैटेलाइट के जरिए जमीन के चप्पे चप्पे को छाना मारा गया है और खुश्की और समुद्र की मुकम्मल स्कैनिंग हो चुकी है। अभी हाल ही में खबर आई थी कि ब्राजील के जंगलों में ऐसे वैशी कबीले का इंकिशाफ हुआ है जहाँ जदीद दौर के इंसान के कदम आज तक नहीं पहुँचे। लिहाजा ये बात बिल्कुल ठीक है कि दुनिया में अब भी बहुत दुश्वार गुजार जगह हैं जहां इंसान आज तक नहीं पहुंच सका। दोस्तों, हदीस शरीफ में आता है, ये वाक़या सुनने के बाद जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असा मिंबर पर मारकर फरमाया, ये है ताइबा, ये है ताइबा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुमको यही बताया करता था, जान लो कि दज्जाल शाम के समुंदर में है या यमन के समुंदर में है, नहीं वो मशरिक में है, मशरिक में। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने हाथ से मशरिक की तरफ इशारा किया। दोस्तों, अब जजीरतुल अरब से मशरिक की जानिब देखा जाए तो दो जगह ऐसी हैं जिन्हें मगरिब के ईसाइयों के यहाँ भी शैतानी समुंदर, शैतानी जजीरे या जहन्नुम का दरवाजा कहा जाता है। और मजे की बात यह है कि दोनों का आखिरी सिरा अमेरिका से जा मिलता है। दोस्तों, ईस्ट में पैसिफिक ओशन के वीरान में गैर आबाद जजीरे आते हैं। ये जनूबी मशरिक जापान, ऑक्सलरी यूनियन और जजीरा मारियाना के करीब है। सोचने की बात यह है कि वहाँ कोई भी इस्लामी मुल्क नहीं है, फिर इसे शैतानी समुंदर का आलमी नाम किसने दिया? या ये बात ही मद्देनजर रहे कि मशरिक की जानिब वाक़या समुंदर में अमेरिका की एक समुद्री रियासत भी मौजूद है। अमेरिका की तकरीबन 52 या 50 रियासतें हैं, जैसा कि इसके परचम पर मौजूद 50 सितारों से जाहिर होता है। इसमें से 48 तो इकट्ठी हैं और 2 जरा फासले से हैं। इनमें से एक स्टेट अलास्का, जिसके दरमियान अमेरिका और कनाडा आता है, ये 1867 तक रूस के पास थी। इसके और रूस के बीच में सिर्फ पास बेरिंग नामी तंग समुद्री गुजरगाह है जो 170 डिग्री शुमाल जनूब में वाक़या है। जोग्राफी एतबार से ये शुमाली अमेरिका की हदूद में आती थी और अमेरिकी बड़े आजम एशियाई रूस की मौजूदगी अमेरिका को नायत खलती थी। इसके बाद अमेरिका ने रूस से ये जगह खरीद ली। दोस्तों, इसके अलावा जजीरा हवाई, जिसका कैपिटल मकाम होनोलुलु है, इसका रकबा 11,000 मुरब्बा मील है। ये 1898 में 50वीं रियासत के तौर पर अमेरिका में शामिल हुआ। ये पैसिफिक ओशन के बीच में है और पैसिफिक वही समुंदर है जिसका एक मकाम मारियाना ट्रेंच दुनिया की गहरी तरीन जगह है, जिसकी तह में खौफनाक आतिशफशां है, जिसमें ज़ेरे आब जंजरे आते रहते हैं और जिसका एक हिस्सा शैतानी समुंदर के नाम से मशहूर है। और फिर पैसिफिक ओशन के पार अमेरिका है। अमेरिका के करीब समुंदर में एक ऐसा ट्रायंगल खिता है जिसके मुतालिक अजीबो गरीब किस्से कहानियां मशहूर हैं। इसमें हकीकत कम और अफसाने ज्यादा है। हकीकत इतनी है कि ये शैतानी ट्रायंगल है। ट्रायंगल से आपके जहन में क्या बात आती है? ट्रायंगल कहाँ इस्तेमाल होता है? किसी फिरके का मखसूस निशान है? किस मुल्क के नोट पर एहराम नुमा ट्रायंगल छुपी हुई है? खैर दोस्तों, बरमुदा ट्रायंगल आज की तरक्की याफ्ता साइंस के लिए भी एक मामला है। जदीद तरीन तैयारों और बहरी जहाज़ों के आलात इस खिते में दाखिल होते ही बेकार हो जाते हैं, करीब पहुंचते ही मुतासिर होने लगते हैं। इसके अंदर अल्लाह पाक किसी को अपनी कुदरत से ले जाए ताकि वो दुनिया वालों को आगाह कर सके, तो इसकी खसूसियत है, आम आदमी के बस की बात नहीं। दोस्तों, एक मिस्री प्रोफेसर ईसा दाऊद ने अपनी किताब बरमुदा ट्रायंगल में ये बात की है कि पहले दज्जाल पैसिफिक ओशन के इन वीरान जजीरे में कैद था। जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात पर इसे बेड़ियों से तो रिहाई मिल गई, वो जंजीरों से आज़ाद हो गया और अपने खरूज की राह हमवार कर रहा है, लेकिन इसे अभी निकलने की इजाजत नहीं मिली। लिहाजा वो शैतानी समुंदर से शैतानी ट्रायंगल तक राब्ते में है, जिसके करीब शैतानी तहजीब परवान चढ़कर नुक्ता अरूज को पहुंचने वाली है। दोस्तों, पैसिफिक ओशन के डेविल सी और अटलांटिक ओशन की बरमुदा ट्रायंगल की कई खुसूसियात के एतबार से बहुत सी सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं, जो ये सोचने पर मजबूर करती हैं कि इन दोनों में कोई ऐसा ताल्लुक जरूर है जो दुनिया की नजर से छुपा हुआ है। ये ताल्लुक
लाजमन शैतानी है। दोस्तों, दुनिया में ये दोनों ऐसी जगह हैं जहां कंपास काम करना छोड़ देता है। दोनों में बहुत से हवाई और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं, डेविल सी में कम और बरमूदा ट्रायंगल में ज्यादा। इंतहाई ताज्जुब केस बात यह है कि इन दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाजों को सफर करते देखा गया है जो बहुत पहले गायब हो चुके थे। दोस्तों, दोनों के अंदर ऐसी मैग्नेटिक अट्रैक्शंस या लेजर शुआएं किस्म की चीजें मौजूद हैं जो हमारी बिजली से 1000 गुना ताकतवर हैं। ये इंतहाई ताकतवर लहरें हवाई या बहरी जहाजों को तोड़ मोड़ कर निगल कर इनका नामो निशान मिटा देती हैं। और दोस्तों, इन दोनों के दरमियान फ्लाइंग सॉर्सेज यानी उड़न तश्तरियां भी देखी गई हैं, जिन्हें अमेरिकी मीडिया खलाई मखलूक की सवारी करार दे देता है, जबकि वो दज्जाल की तेज रफ्तार सवारी बनने की सलाहियत रखती है। हदीस शरीफ में आता है कि दज्जाल के गधे के दोनों कानों के दरमियान 40 गज का फासला होगा और इस गधे का एक कदम 3 दिन की मुसाफियत के बराबर होगा और वो अपने गधे पर सवार होकर समुद्र में ऐसे घुस जाएगा जैसे तुम अपने घोड़े पर सवार होकर छोटी नाली में घुस जाते हो। 3 दिन की मुसाफियत एक कदम पर तकसीम की जाए तो तकरीबन 82 किलोमीटर फी सेकंड बनती है। दोस्तों, फ्लाइंग सॉर्सेज यानी उड़न तश्तरियां जहां इतनी तेज रफ्तार होती हैं, वहां वो फिजा की तरह समुद्र की गहराई में भी घुसकर सफर कर लेती हैं। मगरबी मीडिया को इस पर बोलने की जरा भी इजाजत नहीं है, बल्कि दोस्तों, इस पर आपको एक बात बताता चलूं कि इन दोनों जगहों के दरमियान सफर करती नजर आने वाली उड़न तश्तरियां यानी फ्लाइंग सॉर्सेज की हकीकत तक पहुंचने वाले 2 साइंसदान डॉक्टर मॉरिस और डॉक्टर जेम्स ई मैकडोनाल्ड को हलाक कर दिया गया और इनकी हलाकत को खुदकशी का नाम देकर इस राज को दुनिया से छुपाने और दफन करने की कोशिश की गई। दोस्तों, जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की कहतगाह के बारे में 3 जगहों का नाम लिया, 2 की नफी की और एक को ठीक कहा कि दज्जाल वहां कैद है। इन तीनों में समुद्र का जिक्र आता है। इसकी तशरीह एक दूसरी हदीस से होती है जिसे इमाम मुस्लिम ने हज़रत जाबिर रज़ी ताला अन्हु से रिवायत किया है। फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते सुना कि इब्लीस अपना तख्त समुद्र पर लगाता है। दोस्तों, इसे हमें दज्जाल के मकाम को समझने में कुछ मदद मिल सकती है। वो इस तरह कि दज्जाल इब्लीस का सबसे ज्यादा काम आने वाला हथियार है। अल्लाह ताला की सच्ची खुदाई के मुकाबले में झूठी खुदाई कायम करने के लिए इब्लीस का सबसे अहम हथियार और कारामद हरबा दज्जाल है। इन दोनों की बाहमी मुलाकात और शैतानी कुव्वतों की दज्जाल के साथ भरपूर इमदाद अहादीस से साबित है। क्या अजीब कि इब्लीस के मरकज में ही दज्जाल रहता हो और अल्लाह ताला ने इसे शैतानी समुंदर और बरमूदा ट्रायंगल में मखनातीसी कशिश पैदा करके आम इंसान से छुपा रखा हो। दोस्तों, दज्जाल कहाँ है? ये सवाल शायद आज तक किसी को ना पता चला है और ना चल सकेगा। अब जैसे जैसे इसके ज़हूर का वक़्त करीब आ रहा है, ऐसे लगता है कि अल्लाह ताला इब्लीसी और दज्जाली कुव्वतों के ठिकाने को कुछ कुछ सामने ला रहे हैं। बहरहाल, इसका मकाम मालूम हो या ना मालूम हो, बात यह है जिस चीज़ को हदीस शरीफ में जितना बताया गया है, इससे ज़्यादा जानने में यकीनन हमारा फ़ायदा ना था, इसलिए इसे छुपाया गया। बस अल्लाह से ये दुआ है कि अल्लाह हमें इस फितने से बचने की तौफीक अता फरमाए और हमारे ईमान को मजबूत से मजबूत फरमाए। ऐ नबी, ऐ नबी, ऐ नबी।